दोस्तों इंडिया के अंदर अगर मैं यूथ की बात करूं ना तो शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो आज की डेट में इंडिया के अंदर बिजनेस ना करना चाहता हो। सबका माइंडसेट बिजनेस की तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू जॉब। जॉब भी चाहते हैं लोग, लेकिन लोग बिजनेस करना भी चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर एक बड़े स्केल के ऊपर। सबको ये होता है जब वो पढ़ाई करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करते हैं कि अब वो बिजनेस करेंगे। एक एमबीए वाला पर्सन सोचता है उसने एमबीए करी है, अब उसको बिजनेस करना है आगे। जॉब की भी सोचते हैं लोग, सबकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन बिजनेस के बारे में भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनको बिजनेस करना है। पर क्या सभी बिजनेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये मेन फोकस होना चाहिए हमारा। क्यों सभी लोग फिर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? क्या इकोनॉमी सपोर्ट नहीं है, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, या फिर वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो बिजनेस को रन कर सके? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे आप एक बिजनेस को स्टैंड कर सकते हो, अपना थोड़ा सा वक्त देके, अपना कीमती वक्त को यूटिलाइज करके कैसे बिजनेस को स्टैंड कर सकते हो। हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका फाइनेंशियली स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप एक बिजनेस को स्टैंड कर पाओ। आपकी फैमिली अगर पैसा है तो वो शायद आपको देना नहीं चाहते। क्यों? उनको लगता है कि आप नहीं संभाल पाओगे, या फिर मोस्ट ऑफ द केस में पैसा होता ही नहीं है लोगों के पास में। तो कैसे आप इस पैसे को ला के अपना बिजनेस बना सकते हो ना, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, उसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जब मैं ये बात कह रहा हूं ना कि आप फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे फाइनेंशियल लेवल को इंप्रूव करते करते बिजनेस कर सकते हो। उसके लिए मैं आपके लिए लेके आऊँ एक 10 साल का बिजनेस का इनकम मॉडल, जिसको अगर आप फॉलो करते हो ना, यकीन मानिए पैसा कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन करते हो। आपके लिए आपका पैसा काम कर सकता है, ऐसी चीज बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, एक बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं ये मानता हूं कि आपके पास अभी इस स्टेज में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, आप जीरो लेवल पे हो, जीरो स्टेज पे हो, आपको पैसा नहीं है आपके पास बिजनेस करने के लिए। आपके अंदर दिमाग है, आपके पास आइडियाज हैं, बट यू आर लैकिंग मनी। आपके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। पहला साल, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, घर पर प्रेशर आ रहा है कि जॉब करो, आप जॉब कीजिए। पहला साल आप अपनी जॉब को दीजिए, अपनी जॉब को स्टार्ट कीजिए 9 to 5 PM, 9 AM to 5 PM वाला सिनेरियो जो है उसके अंदर ही काम कीजिए, रन कीजिए, पैसे को जोड़ना स्टार्ट कीजिए, साइड के अंदर एक सेविंग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। पैसा कहीं ऊपर से तो आएगा नहीं, आपको ही जोड़ना है, आपका ही पैसा आपके बिजनेस में लगेगा, ये बात करेंगे। पहला साल आपको क्या करना है? जॉब करनी है, अपनी जॉब पे जाना है, स्टार्ट करना है, पैसे को जोड़ना। दूसरे साल में आप क्या करोगे? दूसरे साल के अंदर भी आपको जॉब ही करनी है। ये 2 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैसा जोड़ना है, आपकी जॉब करनी है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, सब कुछ करना है, आपको अपना काम करना है। 2 साल आप जॉब कीजिए। तीसरे साल क्या आएगा? अब इन 2 साल में आप ये समझिए, आपने सिर्फ जॉब नहीं करी, 9 to 5 जॉब तो करिए, उसके बाद आके अब आप क्या करोगे? तीसरे साल के अंदर आपने थोड़ा सा पैसा जोड़ा है, अब आपको स्किल सीखोगे जो आपको पसंद होगी। इस तीसरे साल और चौथे साल आपको क्या करना है? आपको एक स्किल सीखनी है जो आपको पसंद है या जिसके अंदर आपका पैशन है। अब वो कुछ भी हो सकती है, कॉपी राइटिंग हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए नॉलेज ले सकते हो, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए नॉलेज ले सकते हो। जो आपका आता है ना, एसईओ कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको वो काम करना है। आपको एक स्पेसिफिक स्किल सीखनी है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। आप एक पर्टिकुलर स्किल को सीखिए, अपना थोड़ा सा पैसा और वक्त 5 बजे के बाद वाला, जॉब के बाद वाला इन्वेस्ट कीजिए। अब आपके 2 साल निकल चुके हैं, आपने जॉब करी है और आपने साइड में कुछ सीखा भी है, स्किल। जो पैसा आपने जोड़ा था आपने उसको वहाँ लगाया। तीसरे साल के अंदर आपने एक स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया है। चौथा साल आ गया है, आपकी स्किल जो आप सीख रहे थे वो अब पूरी होने वाली है। आपने स्किल के अंदर महारत जिसे कहते हैं वो हासिल कर ली है, आपको अब स्किल चीज़ें आने लगी है। चौथा साल आ गया। अब आपको चौथे साल क्या करना है? आपको प्रमोशन भी स्टार्ट करना है कि भाई मुझे यह आता है, किसी को इसके रिगार्डिंग कोई काम है तो आप मुझे दे सकते हो, आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। इससे क्या होगा? आपको रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट होगी, यानी कि आप अब अपने प्रमोशनल स्टेज पे आ गए हो। अब आप अपने काम की प्रमोशन कर रहे हो कि भाई मुझे ये काम आता है, किसी को इस पर्टिकुलर काम की रिक्वायरमेंट है तो मैं अवेलेबल हूँ। स्टार्टिंग में मैं कम पैसों में कर दूंगा, या किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए मैं स्टार्टिंग में फ्री काम भी कर दूंगा, एज ए फ्रीलांसर काम भी कर दूंगा। तो 4th ईयर में आपने क्या करा? अपने काम की प्रमोशन को स्टार्ट कर दिया। पहले में जॉब करी, दूसरे में जॉब करी, तीसरे में जो जॉब से पैसा जोड़ा था उसको किसी स्किल के अंदर इन्वेस्ट करा, स्किल सेट को सीखा। चौथे के अंदर भी आपने स्किल सेट को सीखा और उसको अप्लाई करा प्रैक्टिकल वे में फ्रीलांस करके।
अब 5वां साल आता है, अब आपको क्या करना है, अब आपको साइड हसल स्टार्ट कर देना है। 9 से 5 काम करोगे, उसके बाद अब आप जो आपने स्किल सीखी है ना, उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। जॉब आपने अभी नहीं छोड़ी है, 6ठा साल है ये, 5वां साल है, अब आपको ये करना है, क्या करना है, अब आपको साइड हसल स्टार्ट कर देनी है। 5 बजे के बाद आते हो, फ्रीलांस काम एक्टिवली करना स्टार्ट कर दो। लोगों को बताओ कि मैं ये पर्टिकुलर काम करता हूँ, वो आपको काम देंगे। क्लाइंट लेना स्टार्ट कर दो, डिजिटल मार्केट करके उनकी एडवर्टाइजमेंट रन कर दो, एसईओ करना स्टार्ट कर दो, यूट्यूब चैनल क्रिएट करो अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, पॉडकास्ट करना चाहते हो पॉडकास्ट करो। 1 साल इस चीज़ को दो। ये आपका 5वां साल है, जॉब आपने अभी भी नहीं छोड़ी है। अब आपको ये काम स्टार्ट कर दिया, आपने चैनल बना लिया, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, लेकिन आप एक साइड हसल यानी कि कुछ ना कुछ ऑफिस से आने के बाद काम कर रहे हो। बिजी हो जाओगे बहुत ज़्यादा, कोई डाउट नहीं है, ग्रो करना है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 5वें साल के अंदर आपने क्या करा, आपने हसल करना स्टार्ट कर दिया। पहले में जॉब, दूसरे में जॉब, तीसरे में स्किल सीखी, चौथे में स्किल सीख के प्रमोशन करी, 5वें में आप क्या कर रहे हो, साइड हसल आप कर रहे हो, आप काम कर रहे हो अपना। 6ठा साल आ गया, 6ठे साल के अंदर अब आप क्या होगा, अब आप महारत हासिल कर चुके होंगे अपने काम में, अब आपको लोग जानने लगे होंगे, आपके पास काम ज़्यादा आना लगेगा। अब आपको सोचोगे कि ऑफिस का काम कम करके मैं ये वाला काम ज़्यादा करूँ, आपको सपोर्ट मिलने लगेगा लोगों से। क्यों, आपकी रिकॉग्नाइजेशन अच्छी हो जाएगी, आप लोगों से जुड़ना स्टार्ट कर चुके होंगे पहले ही 5th साल के अंदर। तो अब 6ठे साल के अंदर क्या होगा, आपकी साइड हसल एक धीरे धीरे बड़ा रूप में लेने लगेगी। आपको काम आ चुका है, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, लोगों से आपके कॉन्टैक्ट अच्छे बन गए, चैनल स्टार्ट करा है तो चैनल ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। यही साल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6ठे साल के अंदर आपने अब ग्रोथ देखना स्टार्ट कर दिया। अब आपको फील हो रहा है कि आप अपनी जॉब छोड़ के इस साइड हसल को कन्वर्ट कर सकते हो एक बिजनेस के अंदर। 7th ईयर आ गया, अब आपको क्या करना है, ये 7वां साल लग चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट साल है 7वां साल। अब आपको इस 7वें साल में क्या करना है, अब आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो। क्यों, आपने पैसा भी जोड़ लिया, आपके लोगों से कॉन्टैक्ट बन चुके हैं, अब आप उस काम को एक बड़े रूप में लेके जाने के लिए प्लान कर सकते हो। अब 1 साल आपको प्लानिंग में लगेगा, आप बिजनेस का प्लान बनाओगे कि आप क्या काम करना चाहते हो। यूट्यूबर बनना चाहते हो तो फुल टाइम यूट्यूबर बनने की सोचोगे, नहीं तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने की सोचोगे, उसके लिए प्लानिंग करोगे, लोगों से बात करना स्टार्ट कर दोगे, अपने लिए एचआर ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, फंडिंग के और सोर्सेज ढूंढने लगोगे कि अब हमें काम आता है, अब हमें फंडिंग भी मिल सकती है। क्यों, क्योंकि आपने पहले साल में जॉब करी, पैसा जोड़ा, दूसरे में भी जॉब करी, पैसा जोड़ा, तीसरे में एक स्किल सीख ली, चौथे में स्किल सीखी और प्रमोशन भी करा, 5वें साल के अंदर आपने साइड हसल करना स्टार्ट कर दिया था। 6ठे के अंदर आप क्या हुआ है, 6ठे के अंदर आप महारत हासिल कर चुके हो अपनी स्किल सेट के अंदर, और अब आप 7वें के अंदर अपनी जॉब छोड़ चुके हो, आपने अपनी जॉब छोड़ दी है। सुनने में बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब काम करोगे तो आपको पता लगेगा कितने हर्डल्स आएंगे, लेकिन आप वो सब क्लियर कर लोगे जब आप रेगुलर काम करने के माइंडसेट से जाओगे। तो 6ठे साल के अंदर आपने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब आप प्लानिंग कर रहे हो, 7वें साल के अंदर आपने जॉब छोड़ दी है, अब आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप अपना बिजनेस लॉन्च करोगे। 1 साल आपका प्लानिंग करने में, फंड रेज करने में और लोगों से जुड़ने में आपको एचआर भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी ऑब्वियस सी बात है चाहिए अगर काम करना चाहते हो। 7वें साल के अंदर आपने प्लानिंग कर ली। 8वां साल, अब आप अपना बिजनेस लॉन्च करो। ये साल आपका साल होने वाला है, यू विल बी अ ओनर। 8वें साल के अंदर आप ओनर होगे एक कंपनी के, जो आपने बिजनेस स्टार्ट करा है। अब इस साल आपके पास फंड का फ्लो अच्छा आने लगेगा अगर आपने अपने स्किल्स पे ध्यान दिया था। 3rd फेज में, 4th फेज में, 5th फेज में अगर आपने साइड हसल बहुत अच्छा करा था तो आपका बिजनेस भी अच्छा काम करेगा, आप बिजनेस के बारे में और जानकारी लोगे। 1 साल आपका लगेगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। आप 10 लोगों से 20 लोगों पे आ जाओगे, आपकी पर्सोनल बढ़ने लगेगी, आपकी एबिलिटीज़ बढ़ने लगेगी और आपका बिजनेस भी ग्रो करने लगेगा। ये आपका बिजनेस वाला साल होने वाला है, 8वां साल। आप एक ओनर बन चुके हो इस साल, तो ये साल आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाला साल होगा कि आपने जो अब तक हासिल करा था, जो आपको परेशानियां आ रही थी, आप खुद देखिए, आपने कहीं बहुत सारा पैसा बाहर से नहीं लिया, आपने अपना ही पैसा जो आपने जॉब में कमाया उसको ही लगा के बूटस्ट्रैप कर करके बार बार पैसा जनरेट कर लिया और अब आप एक बिजनेस ओनर बन चुके हो। ये बहुत बड़ी बात है कुछ लोगों के लिए। 8वें साल के अंदर आप अपने बिजनेस के ओनर बन चुके होंगे, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है किसी भी बंदे के लिए। अब 9वां साल आता है, अब आप सोचोगे बिजनेस को एक्सपेंड करने की। अब एक्सपेंशन कई लेवल का हो सकता है, आप अपनी ब्रांच भी खोल सकते हो, आप और ऑफिसेज भी खोल सकते हो, या आप फ्रेंचाइज दे सकते हो अपने ब्रांड की अगर आप ग्रो करना चाहते हो। आप मल्टी स्टेट के अंदर जा सकते हो, दिल्ली से आप जयपुर खोल सकते हो, आप हरियाणा जा सकते हो, आप पंजाब जा सकते हो अपनी ब्रांच को लेके, अपने काम को लेके। यूट्यूबर हो तो 2 चैनल बना सकते हो, पॉडकास्ट करते हो तो और पॉडकास्ट चैनल क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्रामर हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो।
आप एक्सपेंड करोगे बिजनेस का। मेरा कहने का मतलब आपका ओवरऑल एक्सपेंशन होगा। आप टेक्निकलिटी सीख चुके होंगे 8वें साल के अंदर जब आप ओनर बने थे। अब धीरे 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 आप ग्रोथ फेज पे चल चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आप सीखोगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे पैसे से पैसा बनाना है, कौन सी सही एरिया है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, कहाँ आपका पैसा आपको पैसा कमा के देगा। क्या मतलब इन्वेस्ट का? यू आर पुटिंग योर मनी इनटू समथिंग विद एक्सपेक्टेशन दैट इट विल जनरेट मोर इनकम। यानी आप अपना पैसा कहीं डाल रहे हो ये सोच के कि आपका पैसा पैसा बनाएगा। ये होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। 9वें साल आप इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे कि बिजनेस में कौन कौन से फेजेस में इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह से मेरे को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और कौन सी जगह फ्यूचर है। आप ऐसे सोर्सेज ढूंढने लगोगे जो आपके काम को एक नया लेवल दे सकते हैं। तो 9वां साल आपके लिए काम करने वाला साल होगा, आप इन्वेस्टमेंट सीख जाओगे। 10वां साल और हमारे इस मॉडल का आखिरी साल, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट। आपने अगर 9वें साल में अच्छे से इनकम इन्वेस्ट करना सीख गए थे ना, तो इस साल आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आप काम नहीं करोगे, आप फिर भी काम करोगे। आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन को काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपका पैसा आपको कमा के देगा। जो आपने काम स्टार्टिंग में करा है वो सब आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे 10वें साल में। अब आप बैठ सकते हो और आपको दिखेगा कि आपकी गेम ऑन है, आप बहुत कुछ सीख चुके हो, कहाँ से आए थे कहाँ पहुँच चुके हो। सिर्फ 10 साल के अंदर अगर आप इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हो ना, यकीन मानिए बेनिफिट मिलेगा। 10 साल के अंदर आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है अगर आपने हर स्टेप पे फोकस करा है, हर स्टेप पे ध्यान दिया है ना, तो यकीन मानिए बहुत ग्रो कर सकते हो आप। तो कैसा लगा आपको बिजनेस मॉडल? इसमें हमने बात करी कि आप कैसे सिर्फ अपने पैसे से ही 10 साल के अंदर यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, अपने लेवल को बहुत अप कर सकते हो। बहुत प्रैक्टिकल मॉडल है, अगर आप इस पर फोकस करते हो तो यकीन मानिए आप ग्रो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।